असम राइफल में बड़ी भर्ती आप सभी के लिए एकदम आने वाली है। मैंने आपसे 1 महीने पहले इस विषय में कहा था कि भाई सीआरपीएफ में आपको नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। ये देखो 21 मार्च को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि भैया आपकी नई वीडियो सीआरपीएफ में आने वाली है। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कि आप सबको मालूम है इस समय सीआरपीएफ में 9100 पदों पर भर्ती आ चुकी है। असम राइफल पे मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको कि असम राइफल में भी आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये 191 और 291 वाली भर्ती के बारे में नहीं बता रहा हूं, छोटे मोटे पद नहीं, बड़ी भर्ती के बारे में बता रहा हूं। असम राइफल देखो, एक चीज सभी समझना, पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे सीआरपीएफ में अभी आपने देखा और असम राइफल की मैं बात करूं, ठीक है, असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स 2026 भर्ती, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। और इस समय जो सीआरपीएफ में भर्ती आई हुई है, सीआरपीएफ में 9100 प्लस पदों पर, ये जानकारी मैंने आपको यहां दी थी। देखो 21 मार्च 2026 को मैंने आपसे कहा था कि भैया नई भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती, और इसके विषय में ये ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ से पता चलेगा। ये देखो मैंने कहा था आपसे कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, लेकिन वैकेंसी कितनी आई है इस समय पर, आपकी आई है 9,000, ठीक है, यानी कि 9100। कोई बात नहीं, सीआरपीएफ की भर्ती आपके सामने आ चुकी है, आप सबको पता चल गया, ठीक है। अब असम राइफल्स के बारे में सभी को मैं बता दूं कि जो भी युवा साथी पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि भाई पैरामिलिट्री में ज्वाइन होना ही है, तो देखो इससे बढ़िया मौका आपके पास में कहीं नहीं रहेगा कि हमारी जो इस समय भर्ती आ रही है। देखो सीआईएसएफ में लगभग 14,000 पदों पर भर्ती आने वाली है आपकी, 14,000 पदों पर सीआरपीएफ में। अब आप कहोगे कि जी ये भी फिर आप कहां से कह रहे हो, तो सीआईएसएफ में भी 14,000 भर्तियों का आगाज हो चुका है बहुत पहले, क्योंकि इसमें 70,000 भर्तियों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें 14,000 भर्ती लगातार 5 साल चलेंगी, ठीक है। तो मैं फिलहाल बात कर लेता हूं असम राइफल में। असम राइफल में आपका सारा कुछ क्या और कैसे रहने वाला है, इसको ध्यान से समझ लो। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूं, ठीक है। देखो असम राइफल, देखो असम राइफल्स में सिलेक्शन लेना आसान होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, असम राइफल में बहुत सारे बच्चे ये सोच के फॉर्म नहीं भरते, अरे कि असम में कौन जाएगा ज्वाइनिंग लेके, कौन वहाँ पे जॉब करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी पैरामिलिट्री में चले जाओ, घर पे बैठा के आपको कोई नौकरी नहीं देगा, ना ही दिल्ली आगरा जैसी जगह पे नौकरी देगा। पैरामिलिट्री का मतलब है सिक्किम नेपाल बॉर्डर, और जी तुम्हारा गुजरात, यानी कि आपको बिल्कुल बॉर्डर पे ही आपको भर्ती होकर के मतलब सेवा देनी है, किसी में भी भर्ती हो जाओ। असम राइफल के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है, अरे कि कौन जॉब करने जाएगा वहाँ पे बॉर्डर पे, असम जैसी जगह पे। तो देखो सरकारी नौकरी चाहिए, और सिपाही की भर्ती में आप अगर हो जाते हैं सिपाही से भी भर्ती, तो आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज की डेट में जो इनका वेतन है, ठीक है, एक सिपाही का और ट्रेडमैन का, सिपाही हो या फिर आपका क्या हो ट्रेडमैन, ठीक है, ट्रेडमैन, इनकी जो वेतन है, अगर वेतन पे मैं बात करूं तो आप सबको जानकर आश्चर्य होंगे कि दोनों को आजकल सेम कैटेगरी में रख दिया है। सेम कैटेगरी का मतलब दोनों ही कांस्टेबल होते हैं, ठीक है, दोनों कांस्टेबल ही होते हैं। और इनका जो वेतन है आज की डेट में, वेतन है आज की डेट में इनका 63,000 से लेकर के 69,100, यानी लगभग 63,000 से 70,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलता है इस समय पैरामिलिट्री में, चाहे आप सिपाही से भर्ती हो जाओ, चाहे आप ट्रेडमैन से भर्ती हो जाओ, ठीक है। लोकेशन के ऊपर वेरी करता है, नहीं तो 63,000 तो है ही है। तो ये सभी चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी कि जी इसमें जो भर्ती है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे आपसे डिमांड रखी जाती है, क्वालिफिकेशन से लेकर के भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। ध्यान से देख लो, सभी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं योग्यता की बता देता हूँ आपको, आपकी योग्यता क्या ली जाएगी, ठीक है। योग्यता देखो, इसमें जो योग्यता रहेगी आपकी वो रहेगी 10वीं पास, तो रहेगी आपकी सिपाही के लिए, सिपाही पद के लिए रहेगी 10वीं पास। और वहीं पर अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म भरते हो तो ट्रेडमैन में कुछ पद तो रहेंगे आपके 10वीं से, पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में मत पछताना। कुछ पद रहेंगे आपके इसमें सर्टिफिकेट वाले, सर्टिफिकेट में आपके क्या क्या होंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट में जैसे कि आपका आईटीआई हो गया, ठीक है, एनएसक्यूएफ हो गया,
NSQF, ठीक है, NSQF इसका मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक। और एक में हो जाता है आपका एक्सपीरियंस के आधार पर, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस, और जिसमें फिर होता है एक आपका ट्रेड टेस्ट वाला, ठीक है, ट्रेड टेस्ट वाला। मतलब क्या है इसका, इसमें तो योग्यता सिपाही के लिए सीधी सीधी आप बस 10वीं पास होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई की भी मैं आपके साथ में भी पूरी जानकारी साझा करूंगा। लेकिन जो ट्रेडमैन की भर्ती है इसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है ट्रेड से संबंधित। जैसे आपने टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, किसी के लिए, तो उससे संबंधित आपके पास में उसका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ITI या फिर NSQF होना चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने 1 साल 2 साल का आपने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया हो और आपको अच्छा अनुभव हो, ठीक है। एक होता है एक्सपीरियंस के आधार पर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, केवल इसमें मांगी जाती है 10वीं क्लास, और 10वीं क्लास से फिर इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे रिटर्न के लिए बुलाया जाता, अन्यथा नहीं बुलाते हैं। ये इसमें कंडीशन आपके सामने रहती है, बात समझ के होंगे सभी, ठीक है। तो 2 तरीके की पोस्ट है आपकी इसमें, आपकी एक तो होंगी सिपाही की और एक होगी ट्रेडमैन की। अब देखो उम्र सीमा पे मैं आपको बता दूं इसमें उम्र सीमा आपकी क्या रहने वाली है। देखो सिपाही के लिए ही बता रहा हूं, पहले इसको देख लो। सिपाही के लिए जो योग्यता है, सिपाही की जो उम्र सीमा है वो रहेगी 18 से लेकर के 23 वर्ष, ठीक है। ये जनरल के लिए रहेगी, ये किसके लिए रहेगी, जनरल के लिए और EWS के लिए, ठीक है जी। यहीं पर अगर आप हैं OBC से तो OBC के लिए रहेगी 18 से लेकर के 26, और जी SC और ST के लिए रहेगी 18 से 28 वर्ष। ये आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है सिपाही में, ठीक है। ये तो रही सिपाही की भर्ती की बात, सिपाही के लिए ये आपकी एज रहेगी। और जो बच्चे इधर फॉर्म अप्लाई करेंगे ट्रेडमैन में, तो मैं उन सबको बता दूं ट्रेडमैन के लिए जो आपकी उम्र सीमा है, ठीक है, ट्रेडमैन की जो उम्र सीमा है आपकी भाई, ये रहेगी आपकी 18 से लेकर के 25 वर्ष, ठीक है। फिर आपका सेम वही OBC के लिए रहेगी 28 वर्ष तक, और SC और ST के लिए रहेगी आपकी 30 वर्ष तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब इसमें मैं बात करूं आपसे कि जी इसमें हमारी सारी चीज़ें ठीक है, बट एक चीज़ और समझ में आ जाए कि इसकी जो है लंबाई वगैरह, यानी आपका फिजिकल में क्या और क्या क्या लिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो सभी ध्यान से, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इधर इसमें फिर से वही है, एक तो हो गया आपका सिपाही से, जो सिपाही से फॉर्म भरेंगे, एक हो जाएगा हमारा ट्रेडमैन से, ठीक है। तो सिपाही के लिए जो आपकी लंबाई है 170 सेंटीमीटर रहेगी पुरुष के लिए, ठीक है। और महिला के लिए रहेगी 157 महिला के लिए, ठीक है, 157। कुछ कैटेगरी होती हैं इसमें जिनको छूट मिलती है। और ट्रेड्समैन में मैं बात करूं तो इसमें आपको लंबाई 165 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी पुरुष के लिए, ठीक है। और जी पुरुष के लिए, सॉरी पुरुष, और जी 155 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी महिला के लिए, ठीक है। हो सकता है कि 57 भी हो, लेकिन यही रहती है, क्योंकि ट्रेडमैन में पहले जो आपकी लंबाई रहती थी वो वैसे तो 165 की बजाय 170 रहती थी बहुत पहले से ही, लेकिन अब जितनी भी भर्तियां ज़्यादातर आ रही हैं ट्रेडमैन की, सब में 165 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनका सीना जो होगा वो 81 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गर्ल्स के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी होती नहीं है सीना वगैरह मापने की, ठीक है, ये चीज़ रहती है। अब इसमें आपके जो प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा ये मैं आपको बता दूं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका लगेगा रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट, सॉरी ट्रेडमैन की भर्ती है, पहले लगेगा आपका फिजिकल, फिर फिजिकल के बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट, फिर होगा जी आपका रिटन टेस्ट, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल, वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो इस तरीके से आपकी भर्ती यहाँ पर पूरी डन की जाएगी। अब सभी के दिमाग में एक शब्द फिर से उठ रहा होगा, ऑनलाइन फॉर्म।
तो देखो अभी सीआरपीएफ के इस समय पे फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, सॉरी चलने वाले हैं सीआरपीएफ के 9100 पदों पर जो आपकी भर्ती आई है। असम राइफल की अगर हम बात करें तो साथियों, असम राइफल की आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मई के अंत में शुरू हो जाएंगे और साथियों मई और अगस्त में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। मई में शुरू होंगे, अगस्त में इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। सभी जो है इसका फॉर्म भरना लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज की डेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर आपको मिल जाती है 10वीं क्लास पास युवा साथी को, इससे बड़ा आपके लिए कोई उपहार नहीं हो सकता जीते जी, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी तो ऐसे मानो जैसे रामबाण मिल गया हो। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, अब यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये रहेगा, जैसे कि आपके पास में सीआरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है इस समय पे 9100, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास में आ रही है असम राइफल्स और ये आई रही है भर्ती, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलने वाली है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में 14,000 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं, 14,000, ठीक है। तीनों में भर्ती, जिसकी लेकिन तैयारी है अच्छी, उसको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। एक महीने तो दूसरे में किसी ना किसी में सिलेक्शन ले ही सकता है। लेकिन जो इस चक्कर में उलझे हुए हैं कि जब भी फॉर्म डल जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा तभी तैयारी करूंगा, वो ज़माना नहीं है। तो आप अपने रिटन की जो तैयारी है अभी से मजबूत कर लें। रिटन के लिए सीधा सा है, सभी का रिटन एक जैसा होता है, सभी का रिटन, जिसमें कि आपका मैथ्स आएगा, कौन सा वाला, ये लाभ हानि वाला। लाभ हानि का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अंक गणित आएगा, लाभ हानि, प्रतिशतता, ब्याज, ठीक है भाई, औसत, ठीक है, औसत, ये सारे जो होते हैं। दूसरा आपको रीजनिंग पढ़नी है पूरे से, कोई सी भी एक बुक, ठीक है, रीजनिंग आएगी। तीसरे नंबर पे जीके जीएस आएगी और चौथे नंबर पे आपको हिंदी पे अपनी अच्छी सी कमांड बना लेनी है। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, इस पे आपको अच्छे से कमांड बना लेनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तभी तैयारी करूंगा पहले जो है सब कुछ आ जाए, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, आप केवल एक वहम की दुनिया में जी रहे हैं। तैयारी बढ़िया से करते रहिए, सिलेक्शन से आप ज़्यादा दूर नहीं हैं। जय हिंद साथियों।